फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल BLF एजुकेशन हब पर। दोस्तों, आशा करता हूं आप सब ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए होंगे। दोस्तों, आज पढ़ेंगे हम वुड का यूज़। वुड में हमने ये दूसरा पार्ट है हमारा, सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ लिया था। ये कुछ टाइप के सेंटेंस रह गए थे जो आज हम कंप्लीट पढ़ेंगे इसमें। तो और आज हम वुड का यूज़ फिनिश कर देंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, जो फर्स्ट पार्ट था, तो प्लीज़ मेरे चैनल BLF एजुकेशन हब पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देख लें। तो शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और आप चैनल पर नए हों तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशंस आपके पास सबसे पहले पहुंच सकें। और वीडियो ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले तो हमें दोस्तों ये पता होना चाहिए कि पास्ट और प्रेजेंट में ही वुड का यूज़ किया जाता है, कि फ्यूचर में हम विल का यूज़ करते हैं ना कि वुड का। तो ये बात हमें अच्छे से समझ लेनी चाहिए। इससे पहले वाली वीडियो में भी हमने इस बात को पढ़ा था कि हम विल का और वुड का यूज़ कैसे करते हैं। तो वहाँ पर मैंने विल वर्सेस वुड के बारे में समझाया था। तो आज हम वुड के जो कुछ यूज़ रह गए थे वो कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले तो हमें यही कंफर्म पता हो कि जी पास्ट और प्रेजेंट में कैसे कैसे वुड का यूज़ किया जाएगा। क्योंकि फ्यूचर के लिए अगर मैं कहूँ कि मैंने कहा कि मैं खाना खाऊंगा, तो अब मुझे यहाँ पर सेंटेंस का सेंस समझना होगा कि मैं खाना खाने के लिए कब के लिए बोल रहा हूँ। अगर मैं फ्यूचर के बोल रहा हूँ, यानी कि 3 घंटे 4 घंटे शाम को या कल के लिए, आने वाले टाइम के लिए, तो ये समझ लो कि मैं ये फ्यूचर में बोल रहा हूँ। तो मैं इससे सेंटेंस में लगाऊंगा, ये तो फिर फ्यूचर इंडेफिनिट का सेंटेंस हो जाएगा। तो मैं कहूँगा कि मैं खाना खाऊंगा, तो आई विल ईट द फूड। और अगर मैं यही बात कहूँ अभी के लिए, कि बिल्कुल मैं अभी प्रेजेंट के लिए कह रहा हूँ कि मैं खाना खाऊँ, या मैं अभी खाना खाऊंगा, तो बिल्कुल सिंपल है, मैं अभी खाना खाऊंगा। या मैं कहूँ या मैं अभी खाना खाता, तो दोनों एक ही बात है। क्यों? तो हमें सिंपली समझना है कि जिस सेंटेंस के लास्ट में यानी अंत में ता, ती, ते ये वर्ड आएंगे, तो हम वहाँ पर वुड का यूज़ करेंगे। अब हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट है, वहाँ पर भी यही सेम सी पहचान होती है, जैसे ता है, ती है, ते है। तो वहाँ पर है आता है, लेकिन इसमें है नहीं आता। तो ये बात हमें समझनी है। तो जब भी ता, ती, ते आएगा, या गा, गी, गे प्रेजेंट के लिए, ये बात हमें समझनी है कि प्रेजेंट के लिए यूज किए जा रहे हैं। जैसे मैं कहूँ मैं अभी खाना खाऊंगा, तो आई वुड ईट द फूड राइट नाउ, तो मैं इस सेंटेंस को ऐसा बनाऊंगा। या मैं कहूँ कि मैं अभी खाना खाता, तो आई वुड ईट द फूड राइट नाउ। तो बिल्कुल सिंपल बात समझनी है हमें। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल दिए हैं, ये मैंने सेंटेंस अभी बनाया था, कोई वीडियो में प्रॉब्लम होगी इस वजह से बना ही रह गया। तो जैसे मैं कहूँ वे स्कूल जाते, या मैं कहूँ वे स्कूल जाएंगे, तो ये बात अगर अभी की है तो मैं ये हमें खुद सेंस में समझना पड़ेगा कि सेंटेंस कह क्या रहा है। अगर बात चल रही है फ्यूचर के लिए, अगर फ्यूचर के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ, मैं फ्यूचर के लिए कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैं कहूँ, अगर मैं कहूँ कि मैं स्कूल जाऊँगा, तो इसका मतलब मैं ये समझूँ कि मैं कल के लिए बात कर रहा हूँ या अभी के लिए बात कर रहा हूँ। अगर मैं कल के लिए बात कर रहा हूँ तो मैं कहूँगा आई विल गो टू स्कूल। अगर उसमें कल लग रहा है तो टुमारो लगा देंगे हम। अगर मैं बात कर रहा हूँ अभी के लिए कि मैं स्कूल अभी जाऊँगा, तो यहाँ पे मैं वुड का यूज़ करूँगा। तो मैं सबसे पहले सब्जेक्ट लगाऊँगा, उसके बाद वुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आई वुड गो टू स्कूल राइट नाउ। या जैसे वे स्कूल जाते या वे स्कूल जाएंगे, अभी की बात चल रही है यदि, तब हम वुड का यूज़ करेंगे उस कंडीशन में। तो मैं कहूँगा दे वुड गो टू स्कूल। या वह एक पत्र लिखता, या ये सेंटेंस ऐसा होता कि वह एक पत्र लिखेगा, यानी कि अभी की बात चलिए, बिल्कुल अभी प्रेजेंट के लिए बोल रहा है कि वो अभी अभी लिखेगा पत्र, या अभी लिखता है, तो वह एक पत्र लिखता है। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो मैं करूँगा यहाँ पर ही, उसके बाद वुड, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है इसमें, लिखना, तो लिखने के लिए राइट, तो ही वुड राइट। और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, पत्र, तो ए लेटर। तो बताइए कॉन्सोनेंट से पहले हम ए का यूज़ करते हैं, और जो वर्ड या जो भी वोवेल की आवाज़ निकालें या वोवेल शब्द हों, तो उनसे पहले हम एन का यूज़ करते हैं। तो सिंपल सेंटेंस ये अभी प्रेजेंट की बात चलिए कि वह एक पत्र लिखता, या ये सेंटेंस इस टाइप से होता कि वह एक पत्र लिखेगा, अभी की बात चल रही है यदि,
तो तब हम वुड का यूज़ करेंगे। तो आप इस टाइप के बहुत से सेंटेंस बना सकते हैं। वे खाना खाते, वे यहाँ पर रहते, वे नदी में नहाते, या हम एक पत्र लिखते, या हम अपना पाठ याद करते, या तुम वहाँ जाते। तो ये सेंटेंस जो मैंने बोले हैं आप इनको नोट करके बनाकर, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप उसका जवाब देंगे। तो जितने मैंने सेंटेंस बोले हैं सिर्फ आराम से सुनकर इनको सभी को आप कन्वर्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। अब हम सेकंड पढ़ते हैं वुड बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो हमें ये समझना होगा कि हम वुड बी और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ कहाँ पर करते हैं। तो सिंपल हमें सबसे पहले तो ये ध्यान होना चाहिए कि जब भी आईएनजी यूज़ होता है तो वो रहा, रही, रही यानी कि प्रेजेंट के लिए यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले इसकी पहचान हो जाएगी रहा होता, रही होती, रहे होते, या इसके अलावा ये होता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। इस टाइप के शब्द आएंगे यानी कि प्रेजेंट की बात चलेंगी। जैसे मैं तुमसे कहूँ मयंक आज तुम्हारे साथ खाना खा रहा होता, यानी कि अभी की बात चल रही है। अगर मयंक यहाँ पर होता तो तुम्हारे साथ खाना खा रहा होता, या मयंक आज तुम्हारे साथ खाना खा रहा होगा। तो दोनों टाइप के सेंटेंस हो सकते हैं, यानी प्रेजेंट की बात चल रही है। या मैं तुम्हारे साथ गाना गा रहा होता, या हम उसे पीट रहे होते, या वे यहाँ रह रहे होते, या धोबी कपड़े धो रहा होता, या मछुआरा मछली पकड़ रहा होता, या कसाई गोश्त काट रहा होता, या दुकानदार दुकान में बैठ रहा होता। तो मैंने जितने भी सेंटेंस बनाए हैं आप उनको इसी तरीके से बनाएंगे और इसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले हम सेंटेंस बनाते हैं मयंक आज तुम्हारे साथ खाना खा रहा होता। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ करेंगे हम मयंक। मयंक सब्जेक्ट क्या है इसमें हमारा मयंक है। उसके बाद वुड बी, तो मयंक वुड बी। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी वर्ब क्या है इसमें खाने को खाना, तो मयंक वुड बी ईटिंग, ईट फर्स्ट फॉर्म में खाने खाने की तो हो जाएगा ईटिंग, मयंक वुड बी ईटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट ईटिंग द फूड, तुम्हारे साथ यानी कि विद यू, तो मयंक वुड बी ईटिंग द फूड विद यू। आज के लिए टुडे आ जाएगा। तो सिंपल है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वुड बी लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। राम वहाँ सो रहा होता, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट राम, उसके बाद वुड बी, राम वुड बी। उसके बाद स्लीप, सोने की होती है स्लीप, तो उसमें हम आईएनजी लगा देंगे, राम वुड बी स्लीपिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है इसमें वहाँ, तो राम वुड बी स्लीपिंग देयर। अब तो मैंने जो इसके सेंटेंस बोले हैं आप उनको ज़रूर नोट करके उसकी प्रैक्टिस करें। यहाँ पर स्पेस नहीं था, जगह नहीं थी, इस वजह से मैं नहीं लिख पाया प्रैक्टिस के लिए सेंटेंस। तो मैं आपको बोल कर बता रहा हूँ, जैसे वीडियो को पॉज कर करके आप उनको नोट्स कर लें अपनी नोटबुक में और उनको ज़रूर ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि तभी प्रैक्टिस से ही हमारी कोई भी चीज़ पक्की होती है और हम उसे फ्यूचर के लिए याद रख पाते हैं। आगे देखते हैं हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ हम कहाँ पर करेंगे। तो ये होगा पास्ट में यूज़, यानी कि पास्ट में हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे, जिसकी पहचान है कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये सेंटेंस वुड हैव का है और पास्ट में है। तो ऐसे सेंटेंस के लास्ट में चुका होता, चुकी होती, चुके होते, या ली होती, दी होती, की होती, या लिया होता, दिया होता, देखा होता, सुना होता, इस टाइप के शब्द हमें सेंटेंस के लास्ट में देखने को मिलेंगे। या अगर मैं कहूँ, जब मैं पहले इसकी पिछली वाली वीडियो में मैंने ये सब बता दिया था कि इसकी जगह होता चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या लिया होगा, दिया होगा, देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा। ये सब सेंटेंस भी पास्ट के अगर हों, अगर ये काम पास्ट में हो रहा हो तो ही हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे। वरना अगर फ्यूचर के लिए बोल रहा हो तो फ्यूचर में हम फिर जैसे इस वाले सेंटेंस में होता यही कि मयंक कल तुम्हारे साथ खेल रहा होगा, तो इसका मतलब फ्यूचर की बात चल रही है, आने वाले कल की बात चल रही है। तो फिर हम वहाँ पर वुड की जगह विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ करते। ऐसे ही यहाँ पर अब चुका होता, चुकी होती, चुके होते की जगह चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, दिया होगा, देखा होगा, सुना होगा, ये वर्ड भी आ सकते हैं। तो हमें ये पहचान करनी होगी कि बात पास्ट की चल रही हैं या फ्यूचर की चल रही हैं। अगर पास्ट की बात चल रही हैं उसमें चुका होता है ये वर्ड है, या चुका होगा है लास्ट, या गा गी गे आ रहा है लास्ट में, यानी कि तो हम
बस ये पहचान करेंगे कि अगर पास्ट में है तो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, अगर फ्यूचर में है तो विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। जैसे मैं कहूँ हम निकल चुके होते, तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट लगाऊंगा वी, उसके बाद वुड हैव, क्योंकि बात चल रही है पास्ट की यानी कि बीते हुए कल की, तो वी वुड हैव, निकलने के लिए लीव लगाते हैं हम, या छोड़ना निकलना LEAVE, लीव की थर्ड फॉर्म होती है लेफ्ट, तो वी वुड हैव लेफ्ट। अगर होता है हम यहाँ से यहाँ निकल चुके थे या वहाँ निकल चुके थे, देर या हेयर आ जाता है यहाँ पर। आगे है वे अमेरिका जा चुके होते, तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लगाएंगे वे, तो इसके आगे दे, उसके बाद वुड हैव, दे वुड हैव, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है इसमें, जाना, जाने की होती है गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गोन, तो दे वुड हैव गोन, उसके बाद संबंध जोड़ने के टू लगाते हैं और अमेरिका की प्रीपोजिशन है हमारा, तो दे वुड हैव गोन टू अमेरिका, ये हमारा सेंटेंस हो गया। या मैं आगे कहूँ अगला सेंटेंस है हमारा, दानिश इस बारे में सोच चुका होता, ये होगा दानिश इस बारे में सोच चुका होगा। बस बात पास्ट की और फ्यूचर की समझनी है। अगर फ्यूचर में है तो विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर पास्ट में है या प्रेजेंट में है तो हम वुड का यूज़ करेंगे। यहाँ पर अगर ये है, अब पास्ट की बात चल रही है, सोच चुका होता, तो हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट दानिश, तो दानिश, उसके बाद वुड हैव, दानिश वुड हैव, उसके बाद सोचने की थर्ड इसमें काम किस चीज़ का हो रहा है, सोचने का, तो ये वर्ब हमारी सोचना होगा इसमें। दानिश वुड हैव थिंक की थर्ड फॉर्म होती है थॉट, दानिश वुड हैव थॉट, ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, इस बारे में, तो अबाउट दिस, अबाउट दिस। तो ये हमारी इस टाइप से ये वुड का यूज़ कंप्लीट होता है। और आगे हम फिर एक्टिव पैसिव डायरेक्ट इनडायरेक्ट शुरू करेंगे, तो वीडियो ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें। मैं हाँ इसके प्रैक्टिस के सेंटर बता दूं, जैसे हम निकल चुके होते, वे टीवी देख चुके होते, हम नदी में नहा चुके होते, अध्यापक बच्चों को पीट चुके होते, बच्चे कक्षा में शोर मचा चुके होते, माताजी खाना बना चुकी होती, हम लुका छुपी खेल चुके होते, वे खेत में काम कर चुके होते, या धोबी कपड़े धो चुका होता, लकड़हारा लकड़ी काट चुका होता, या बढ़ी मेज बना चुका होता। तो ये इस टाइप के सेंटेंस हैं, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। तो इन सेंटेंस को पॉज करके ज़रूर नोट कर लें और इनकी ज़रूर ही प्रैक्टिस कर लें, ताकि आप इसको हमेशा याद रख सकें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बने रहिए हमारे साथ और वीडियो ज़्यादा लाइक शेयर करना ना भूलें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें।